नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक बार फिर पूरा इकोसिस्टम किसानों को बदनाम करने में जुट गया है और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का एक ऐसा बयान सामने आया है जो दिखाता है कि कैसे पब्लिक परसेप्शन तैयार किया जाता है और देश की पब्लिक को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। अर्जुन मुंडा के इस बयान पर किसानों ने भी जवाब दिया है। पहले आपको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कल क्या टिप्पणी की थी सरकार पर और किस तरह फटकार लगाई थी वो आपको दिखाता हूं, फिर अर्जुन मुंडा का बयान आपको सुनाएंगे क्योंकि तब आप इसे रिलेट कर पाएंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की बीजेपी सरकार की बखियां उधेड़ते हुए कई सवाल उठाए थे और कहा था कि किससे पूछकर आपने हाईवे बंद कर रखे हैं। यह हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सवाल पूछा था और फटकार लगाते हुए आगे क्या कहा था कोर्ट ने, जरा वो भी देखिए। हाईकोर्ट ने पूछा कि किससे पूछकर आपने हाईवे बंद कर रखे हैं, आपको जनता को परेशान करने का अधिकार किसने दिया। हरियाणा सरकार की तरफ से सफाई में कहा गया कि किसानों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ले रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों के अपने अधिकार हैं, वो आपके राज्य में प्रदर्शन नहीं कर रहे, सिर्फ यहां से गुजर रहे हैं। रास्ते पर चलना सबका अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है। इसके साथ हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो यहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मनोहर लाल खट्टर सरकार को कहा कि आप जनता को परेशान क्यों कर रहे हैं। यानी कोर्ट भी मानता है कि सरकार ही पब्लिक को परेशान कर रही है, रास्ते बंद करके, हाईवे बंद करके। और कृषि मंत्री परेशानी की वजह किसानों को बताते हैं। कृषि मंत्री इसको लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित न करें, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। तो अर्जुन मुंडा किसानों से कह रहे हैं कि आपकी वजह से आम आदमी का जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए, जबकि कोर्ट कह रहा है कि सरकार की वजह से आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रखा है क्योंकि सरकार ने रास्ते बंद करने का काम किया है। सड़क पर चलने का, दिल्ली आने का किसानों के पास अधिकार है, यह कोर्ट की टिप्पणी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार को परेशानी है, सरकार का काम है कि आम पब्लिक की परेशानी को समझना, तो किसानों को बातचीत के जरिए मनाना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो आंदोलन के लिए जगह निश्चित करनी चाहिए। यह सारा काम सरकार का है क्योंकि आंदोलन पहले भी होते आए हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई संगठन दिल्ली आता है, तो कई बार कोई जगह अलॉट कर दी जाती है कि आप यहां पर आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही, बातचीत करने से पहले ही किसानों को रोकने की तैयारी कर ली गई, हाईवे बंद कर दिए गए। उसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई। और किसान इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। जो सरकार के लोग या सरकार समर्थक ट्रोल आर्मी किसानों को अराजक बता रही है, तो जरा किसानों का बयान भी सुना जाए। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ क्या कहते हैं, जरा सुनिए। सरकार ने कोई बात नहीं मानी तो हमने कहा ये बातचीत सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं होगी, कमरे के अंदर बातचीत नहीं होगी। मेरे भाइयों, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना, सारे भाई जानते सुनिए, एक एक भाई की जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, पुलिस वाले भाई भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ये भी किसान मजदूरों के बालक है, दादा भी किसान मजदूरों के बालक है। अपनी तरफ से कोई इंसानी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी लीडरशिप आकर रहेगी, उसके बाद आप पीछे पीछे चलोगे। अगर गोली खानी पड़ेगी तो सबसे पहला आधा गोली खाओगे, एक बार हाथ खड़े करके बता दो, शांतिपूर्ण रखोगे कि नहीं रखोगे। अगर शांतिपूर्ण रहे तो मोर्चे की जीत पक्की है। सरकार अपने कुछ आदमी बीच में घुसा के हिंसा कराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अपने पे काबू में नहीं आना। तो अभिमन्यु कोहाड़ कहते हैं कि अगर शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा तो हमारी जीत पक्की है। पुलिस वाले भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य की तरह हैं, क्योंकि किसानों के बेटे ही पुलिस में नौकरी करते हैं। हमें आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना है, किसी भी तरह की हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है। ये किसान नेता अपील कर रहे हैं अपने साथियों से। तो किसान नेता शांति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है कि किसान अराजकता फैला रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिखते हैं कि रोज रोज नई मांगों को लेकर किसान खड़े हो जाते हैं। जो मुख्य मांग है किसानों की वो एमएसपी है और नई नहीं है। पीएम मोदी के विजन को ही आगे बढ़ा रहे हैं किसान।
मैंने आपको मनमोहन सिंह को जो सिफारिश सौंपी थी पीएम मोदी ने, वो भी दिखाया था। अब आपको दिखाता हूं पीएम मोदी का बयान, सबूत के साथ देखिए। यह पवन खेड़ा ने शेयर किया है कि प्रधानमंत्री जी आपने ही तो कहा था। तो एमएसपी को लेकर पीएम मोदी के कुछ पुराने बयान आप देखिए। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट राइट होगी। तो ये पीएम मोदी के बयान है एमएसपी को लेकर। उन्होंने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार आई, अगर बीजेपी की सरकार आई, तो एमएसपी को हम इस फॉर्मूले से लागू करेंगे जो कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। मतलब लागत के अलावा 50% अतिरिक्त दाम किसान को मिलना चाहिए। ये पीएम मोदी मानते थे और वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे। वीडियो गवाही दे रहे हैं। बीजेपी नेता नारे लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो जब 10 साल हो गए उनकी सरकार को आए हुए, तो अपने ही वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं पीएम मोदी, और आज कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब पत्थर की लकीर। तो पीएम मोदी ने 2014 से पहले जो गारंटी दी थी एमएसपी को लेकर, आज तक वो पूरी नहीं हो पाई है। इसीलिए किसान दिल्ली आने को मजबूर हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। अगर एमएसपी वाकई थी तो पीएम मोदी को ऐसे वादे करने की जरूरत क्या थी? एमएसपी तो फिर मनमोहन सरकार के जमाने में भी थी, लेकिन एमएसपी कितने प्रतिशत किसानों को मिलती है? कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि 14% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। बाकी 86% किसानों को खुले बाजार में फसल बेचनी पड़ती है, जहां उनका शोषण किया जाता है, क्योंकि वहां पर मंडियों की व्यवस्था नहीं है, एमएसपी को लेकर कोई नियम नहीं है। इसीलिए किसान चाहते हैं कि एमएसपी को अनिवार्य किया जाए और उसको लेकर मोदी सरकार कानून बनाए। तो किसानों की डिमांड नहीं है सिर्फ, ये नरेंद्र मोदी की भी डिमांड है, जिन्हें उन्हें खुद ही पूरा करना है। अब कृषि मंत्री बेबसी जता रहे हैं कि इसके लिए तो हमें राज्य सरकारों से बात करनी होगी, कई लोगों के हित इससे प्रभावित होते हैं, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो अब तक 10 साल से क्या सरकार सोई हुई थी? किसान आंदोलन को खत्म हुए भी काफी समय बीत गया। किसानों से वादा किया गया था, किसान लगातार चेतावनी देते रहे कि सरकार एमएसपी पर कुछ करिए वरना हम फिर आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। तो जब सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो किसान इसलिए मजबूर हो गए। अब भी किसान कहते हैं कि आप ऐलान कर दीजिए, हम घर वापस चले जाएंगे। लेकिन सरकार कहती है कि मीटिंग करते हैं, उसके बाद कमेटी बनेगी। अब किसान कहते हैं कि कमेटी बनाने का मतलब है मामले को ठंडे बस्ते में डालना। ऐसा किसान नेता आरोप लगा रहे हैं। आप किसानों के साथ ऐसी सियासत को लेकर क्या सोचते हैं, जहां कोर्ट कहता है कि सरकार पब्लिक को परेशान कर रही है और सरकार कहती है कि किसान पब्लिक को परेशान कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।